नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला और कुछ कंपनीज के ऊपर अराउंड अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिले। अराउंड 20% तक क्रैश हो चुके हैं। तो इस जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, वो मैं सब कुछ आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए अतुल ऑटो के ऊपर मैं पॉजिटिव अभी इस सिचुएशन में क्यों हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे पहली बात जो है वो है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो विजय केडिया जी सबसे बड़े एक मतलब इन्वेस्टर है और उन्होंने इस कंपनी के ऊपर 18.20% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और उसके साथ साथ उसके जो सिक्योरिटीज कंपनी है, तो सिक्योरिटीज कंपनी के माध्यम से 2.71% का होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हैं मतलब 20% के आसपास, ओवरऑल 20% के आसपास उनके पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर है। तो सोचिए, अकेला कोई भी एक व्यक्ति किसी भी कंपनी के ऊपर 20% होल्डिंग लेकर चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने का चांसेस है। तो चलो, मैं अगर विजय केडिया जी को छोड़ भी दूं, मतलब इन्वेस्टर को मैं अगर छोड़ भी दूं, तो मेरा व्यू क्या है इस कंपनी के ऊपर। सबसे पहले इस व्यू दिखाने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब इस कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे तो आपको रेवेन्यूज में थोड़ा सा चेंजेस अभी देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने दिनों से जो रेवेन्यूज कंटिन्यू पॉजिटिव हो रहा था वो इस बार थोड़ा सा कम हुआ। उसके अगेंस्ट में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो प्रॉफिट पॉजिटिवली ग्रोथ हो रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता देखने को मिले। तो वीक मतलब 7 करोड़ से डायरेक्टली मतलब 75 करोड़ के आसपास, सॉरी 75 लाख के आसपास आ चुके हैं। मतलब प्रॉफिट में अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिले। देखिए कंपनी बहुत छोटा है। पहली बात, कंपनी ऑटो सेक्टर के ऊपर काम करते हैं और वो भी बेसिकली थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर, सीएनजी से लेकर, साथ ही साथ एलपीजी से लेकर, साथ ही साथ देखा है तो ईवी से लेकर हर कैटेगरीज के गाड़ियां कंपनी बनाते हैं। कंपनी के अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए, जो इसका थ्री व्हीलर्स टोटल मार्केट शेयर है 1.99%, ऑलमोस्ट 2% के आसपास। और थ्री व्हीलर्स जो कार्गो व्हीकल्स है उसमें 10% का मार्केट शेयर इसके पास है। और थ्री व्हीलर्स जो पैसेंजर कार्स है उसके ऊपर 5% मार्केट शेयर इसके पास है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया, उसके पीछे दो रीजन है। पहले रीजन क्या है, मैं आपको पहले रीजन के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, कंपनी के ऊपर जो मार्केट शेयर है वो पॉजिटिव है। इस ये भी एक कारण है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स बहुत स्ट्रांग लगा। अभी स्ट्रांग में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर मैं पूरा डिटेल्स को एक साथ आपके साथ शेयर करूँ साल भर की, तो देखेंगे कंपनी इतने दिनों से प्रॉफिट को मतलब ना के बराबर कर रहे थे। बीच में ज़्यादा हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी नेगेटिव में चला गया था। तो नेगेटिव कंपनी फिर से रिकवरी करके पॉजिटिव में आया, तो एक बेस्ट पॉइंट माना जाता है। और कंपनी के टेक्निकली अगर चार्ट पैटर्न्स को देखूँ, तो कंपनी इसके ऊपर देखिए यहाँ पे पहले 2015 से लेकर एक लंबा जानने के हिसाब से कब बने हैं। इतने दिनों के बाद एक पैटर्न क्रिएट हुआ कप विद हैंडल पैटर्न्स का। तो पहले लंबा से एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने और फाइनली यहाँ पे देखिए हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। तो जब इस कंपनी ने रिटेस्ट किया तब इस जगह पे मेरा एंट्री बने। और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी वही जगह पे होल्ड कर रहा है जहाँ पे एंट्री बना था। और इसी के बीच में कंटिन्यूसली जो यहाँ पे हाई वॉल्यूम का बाइंग देखने को मिला, उसकी एक रेंज क्रिएट हुआ। उस रेंज टोटल निकल का है 41%। तो जो लोग सोच रहे हैं यहाँ से और भी करेक्शन क्यों हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे नीचे लेवल तक आ सकते हैं। जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 584 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि इसी लेवल को वो इसीलिए लेके आएंगे क्योंकि बड़े इन्वेस्टर जो माल उठाए थे वो फिर से इस जगह पे माल उठाने के लिए तैयार रहेंगे। इसके लिए वो नीचे लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो सेलिंग हो रहा था, सेलिंग अगर स्ट्रांगली सेलिंग प्रेशर था तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पे सेलिंग का वॉल्यूम तो देखने को नहीं मिला। इसका मतलब धीरे धीरे करके सेलिंग हो रहा है और कुछ कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग किया जा रहा है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब बड़े क्वांटिटी यहाँ पे उठाया जाएगा। इसी तरीके से सिचुएशन के बेसिस में काम किया जाता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर कहाँ तक होल्ड करना चाहूँगा, मेरा जो व्यू है, मैं जिस रिक्सी ट्रेड लेकर चल रहा हूँ वो करीबन 1240 रुपीज़ तक मैं इस कंपनी को इंतजार करूँगा। तो बाकी इस टारगेट को देखकर आप ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि हर किसी का टारगेट अलग होते हैं, हर किसी किसी का स्ट्रैटेजीज अलग होते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बेसिकली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक छोटा सा कंपनी नहीं है, आज एक बड़ा कंपनी बन चुके हैं। 1,20,000 करोड़ के आसपास है। तो टोटल इसका पेयर ग्रुप से बात करूं तो जो टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उनमें से कंपनी नंबर 1 है।
क्योंकि इसका आस-पास भी कोई भी कंपनीज़ आपको नहीं दिखेगा। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है, उसके साथ टाटा कॉफ़ी जो है, वो मर्ज हो चुके हैं। तो इसीलिए कंपनी इतना बड़ा बन चुके हैं। अब इस कंपनी के 2 वीकनेस पॉइंट और 2 पॉजिटिव पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। पहली बात, कंपनी एक एफएमसीजी से जुड़े हुए कंपनी से, इसका डिमांड हमेशा रहेगा। चाहे कोविड आए, चाहे कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे भी कंपनी पॉजिटिव रहेगा। और फिलहाल की जो हालत है कंपनी का, सेल्स ग्रोथ तो ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ वीकनेस हो चुके हैं। और इस वीकनेस के बाद भी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे देखिए रेवेन्यूज का ग्रोथ स्ट्रांगली देखने को मिला। तो प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता देखने को मिला है, क्योंकि 560 करोड़ से डायरेक्टली 360 करोड़ से डायरेक्टली 314 करोड़ बन चुके हैं। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो सेलिंग हो रहा था वो धीरे धीरे करके रिकवरी करना शुरू कर चुके हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन दिखे, जो सिचुएशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी इस टाटा मतलब कंज्यूमर के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि मुझे जो पैटर्न्स देखने को मिला, वो कुछ इस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स मिला है। और कप के अगेंस्ट में हैंडल पैटर्न जब बनते हैं, तो उसके लिए मैं इंतज़ार करता हूँ कब ब्रेकआउट होगा और कब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होगा, तब मैं यहाँ पे ज़रूर एक पॉजिटिव एंट्री लेने वाला हूँ। और देखिए मैंने इस जो अगर मुझे यहाँ पे एंट्री मिले, तो मैं ऑलमोस्ट 1465 लेवल तक इंतज़ार करूँगा। तो उसके बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ करके दिया, जो लाइन निकल कर है करीबन 1385 के आसपास। अभी लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया? देखिए बड़े एक इंस्टीट्यूशन, जैसे आप देखेंगे कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स टारगेट प्राइस 1385, और वो किसने रखा? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा टारगेट लेकर चला है। और मेरे हिसाब से एक बिग टारगेट उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उनका एंट्री पॉइंट था 1206 के आसपास। तो उन्होंने 1206 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एंट्री रखा और उनका टारगेट रखा 1385। तो 1206 रुपीज़ का मतलब क्या है? 1206 रुपीज़ मतलब अभी जो ब्रेकआउट लेवल हो देखने को मिला है, यही लेवल में इसका ब्रेकआउट लेवल में ही उन्होंने एंट्री लिया। तो इस तरीके से बातचीत उन्होंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से पब्लिश किया। तो क्या इस मतलब ट्रेड को फॉलोअप करना चाहिए? देखिए इस तरीके से ट्रेड को फॉलोअप करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को याद रखना है कि अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपको एक बार डीपली रिसर्च करके काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। बेसिकली कोचिन शिपयार्ड के ऊपर अभी मुझे अराउंड 20% का लॉसेस चल रहा है। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे एंट्री होने के बाद किसी भी कंपनीज के ऊपर लॉसेस नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा प्रॉफिट होगा। ऐसे कोई भी कंपनी आज तक सामने आया ही नहीं। कुछ ना कुछ कंपनीज के ऊपर आपको लॉसेस झेलना पड़ेगा। जैसे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर लॉसेस झेलने के पीछे दो रीजन है। पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ, जो रेंज निकल कर आया करीबन 29%। तो जब भी यहाँ पे नीचे टेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, क्योंकि इस तरीके से रेंज में काम में किस तरीके से करता हूँ, हमेशा मैं टॉप लेवल को और गाउन लेवल को मार्किंग कर लेता हूँ। तो गाउन लेवल में जब भी आते हैं तब मेरा एंट्री बनता है और इस टॉप लेवल तक मेरा टारगेट होता है। तो यहाँ पे एंट्री तो हो चुके हैं, उसके बाद देखिए बड़ा फॉल हुआ। तो फॉल कितना दूर तक जा सकते हैं? तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कुछ 1689 के आसपास। क्यों? क्योंकि देखिए यही लेवल में कंपनी देखिए ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। मतलब ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। जो सपोर्ट लेवल निकल कर है करीबन 1679 के आसपास। तो जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमेशा आपको सपोर्ट लेवल को याद रखना है। तो सपोर्ट लेवल बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिलहाल के लिए मेरे एंट्री लेवल से अगर मैं करेक्शन लेवल तक देखूँ तो 20% करेक्शन हो चुके हैं। तो मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि मैं कंपनी के ऊपर किस कारण की वजह से बुलिश हूँ, और अगर गिर रहा है तो मैं होल्ड क्यों कर रहा हूँ इतने लॉसेस के बाद। क्योंकि देखिए मुझे कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग लगा, इसका वैल्यूएशन सस्ता है। दूसरी बात, कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे सेल्स बहुत स्ट्रांग है। इस बार थोड़ा सा सेल्स डाउन हुआ और इसी कारण के वजह से शेयर में करेक्शन देखने को मिला। और प्रॉफिट भी देखिए इस बार थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। ऐसे सोचना भी मत। कंपनी परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको फिर से रिकवरी करने में। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक 22,000 करोड़ की कंपनी है। फिर भी इस कंपनी ने एक अपडेट दिया था, 13 तारीख को कंपनी हर एक के बदले 5 सर दिया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर इसका बोनस मुझे कब मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से बोनस आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक हफ्ता भी लग सकता है। अगर 1 वीक के बाद आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ,
तो आपकी जो ब्रोकिंग कंपनी है, उसको कस्टमर केयर में एक बार कॉल करके आप ज़रूर चेकआउट करिए। क्योंकि बहुत बार होता क्या है, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। बहुत सारे छोटे-छोटे कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से गड़बड़ी चलता रहता है। तो एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।